श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक का जो प्रथम पद अभी तक हम लोगों ने उसको अपनी योग्यता अनुरूप कुछ समझने का प्रयास किया है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा वो संभव पर है। ये हमने अभी तक श्रवण किया। बोला प्रभु, बीच में बैठो तो। पहला पद चेतो दर्पण मार्जनम, उसका अन्वय कर दिया किसके साथ में? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण एकमात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन कर दिया कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन जो है वो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही संभव पर है। अन्य किसी भी उपाय के द्वारा वो संभव पर नहीं है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन सरल शब्दों में हमने श्रवण कर रखा कि सभी जीवात्माओं का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध शरीर और शुद्ध चित्त, शुद्ध अहंकार, ये सब कुछ है। किंतु बद्ध अवस्था में उसके चित्त के ऊपर धूली चढ़ गई है, मैला चढ़ गया है, कोई परत आ गई है और उसी के कारण जो उसका अपना एक शुद्ध अहंकार अर्थात विशुद्ध भावना जो उसके हृदय में रहती है वो भी कैसी हो गई? धूमिल हो गई। वो भी विकृत जैसी प्रतीत होने लगी।
इसी कारण से उसका जो अपना विशुद्ध जो अहंकार वो भी छिप गया। जैसे श्रील गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने बाद में जिस समय राजा हरिश्चंद्र हैं उस समय भी उनकी बहुत प्रकार की भावनाएं हैं। अपना शुद्ध इस जगत के अनुसार शुद्ध अहंकार है। मैं राजा हूँ, मैं रोहिताश्व का पिता हूँ, मैं अपनी रानियों का पति हूँ। ये एक उनका उपाधिगत अहंकार था। किंतु वही थोड़े समय के बाद में ही परिवर्तित हो गया। फिर क्या आ गया मन के भीतर में? मैं डोम हूँ, मैं इस शमशान घाट पर आने वाले सभी जो शव इत्यादि हैं उनका कर लेने वाला हूँ। और मेरा एक मालिक है। जिस प्रकार से उसने नियम बनाए हैं जिस प्रकार से उसने नियम बनाए हैं उसके अनुसार चलना मेरा कर्तव्य है। अब जो ये उनका हृदय का अहंकार अर्थात भावना वो परिवर्तित हो गया। पहले क्या था? मैं राजा हूँ। अब क्या हो गया? मैं एक शमशान घाट के मालिक का मैं नौकर हूँ। इस वाली भावना ने घर कर लिया पूरी तरह से। और दूसरी वाला जो पहले वाला भावना था उसको केवल मात्र मन के एक कोने में रख दिया कि मैं कभी राजा था, मैं अब राजा नहीं हूँ, मैं अब शमशान घाट के मालिक का नौकर हूँ। पहले था मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे रोहिताश्व का रोहिदास के दायित्व, उनका दायित्व मुझ पर है, उन दोनों का। किंतु अब बाद में क्या हुआ था? उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को ब्राह्मण के घर पर बेच दिया था। ब्राह्मण के घर बेच दिया तो मन में क्या रहा? मेरा बच्चा था, मेरी पत्नी थी। अब किंतु वो लोग किसके हैं? ब्राह्मण के, वो मेरे नहीं हैं। इस प्रकार से उनके जो चित्त की अवस्था, हृदय की अवस्था, उसकी जो भावना वो क्या हुई? इस जगत में ही एक बार कुछ तो दूसरी बार और कुछ परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार से यदि शरीर छूट जाए तो फिर अगला कोई भी शरीर मिले तब उसके साथ में फिर से क्या होना प्रारंभ होगा? मैं अमुक योनि में आया हूँ, अमुक वस्तु मेरी है, वो फिर भावना बदलती जाती। किंतु जो मेरा शुद्ध भावना है, जो सब समय स्थिर रहता है, जो एक ही है, वो मेरा कब आता है हृदय में? कब उदित हो जाता? और सारी जो टेम्परेरी बार बार आने वाली जो भावनाएं वो कब दूर हो जाती? जब मेरा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता। चित्त मार्जित होने से
मेरा क्या हो जाता है अपनी आप ही? शुद्ध अहंकार भी जो है वो उदित हो पड़ता है। क्या लेना चाहिए मुख में थोड़ा सा, जिससे कि ठीक रहे? मुलट्ठी है? दे दो, वो एक दे दो। दे रहे आप कहाँ जा रहे? वो तो लेके आएंगे वही, अब क्या लेके आएंगे? तो ये क्या हुआ? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होने से मेरा जो शुद्ध चित्त है वो तो प्रकटित हुआ ही हुआ, उसके साथ ही साथ में अपनी आप से जो मेरा शुद्ध अहंकार है वो भी आ जाता कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। मैं ना तो इस जगत का राजा हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति का प्रभु हूँ, और मैं एकमात्र क्या हूँ? भगवान का दास हूँ। जो हरिश्चंद्र जी का राजा वाला भावना था, अहंकार था, ऐसे दे दो पूरे, जो राजा वाला भावना और अहंकार था वो भी भूल था, और जो डोम वाला था वो भी भूल था, उपाधिक था, वो भी उपाधिक था। दोनों ही तो कैसे हैं? उपाधिक। तो इसीलिए किसी का मैंने बात सुना था एक समय, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इस जड़ जगत का व्यक्ति, नाम मेरे को ठीक से पता नहीं, किंतु मैंने बात सुनी थी और नोट भी किया था। वो बहुत सारे लोगों के सामने अपनी एक बात बोलता है कि आप लोग मेरे को समझने की भूल मत करना। मैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस जगत में एम्परर बनना चाहता हूं, किंतु एम्परर मतलब सम्राट, राजा महाराजा नहीं, सम्राट, हजारों महाराजाओं का भी महाराजा। तो उन्होंने बोला कि मैं एम्परर बनने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, वो मेरा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो भगवान का दास हूं। तो जैसे चित्रकेतु महाराज बने वृत्रासुर, वृत्रासुर जी ने जैसे कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं सार्वभौम राजा नहीं बनना चाहता पूरी पृथ्वी का अथवा ब्रह्मांड का, मैं मालिक नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि वो अगर इच्छा भी करूं तो वो सदैव भूल होगी, क्योंकि मैं बन नहीं सकता। बनने पर भी इस जगत के अनुसार दिखाई देगा मैं बन गया, बनने पर भी मैं किसी का दास हूं, मैं कभी भी प्रभु नहीं बन सकता। तो इसलिए जो चीज मैं बन ही नहीं सकता उसके लिए भावना करना वो क्या होता है? सदैव भूल होता है। तो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी एन एम्परर, दैट इज नॉट माई बिजनेस। आई डोंट वांट टू रूल और कॉन्कर एनीवन। मैं ना तो किसी के ऊपर शासन करना चाहता हूं और ना ही किसी को जीतना चाहता हूं, किसी स्थान को जीतना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को भी जीतना नहीं चाहता। उससे मेरा कोई लाभ नहीं है, उससे मेरा कोई लाभ नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? जो वस्तु मेरी परमानेंट है वो मेरा स्वरूप है, वही मेरी भावना है। और वो जो शुद्ध भावना है वो क्या है?
I should always like to serve. I should always like to help. That is my nature. That is real nature. चाहे वो व्यक्ति, मैंने सदैव भगवान का सेवा करना है, उनके निज जनों का सेवा करना है, उनके जितने समस्त प्राणी हैं उनके प्रति सद्भावना रखनी है। मैं उनमें से किसी का भी, इस पृथ्वी का भी, मैं कभी किसी भी छोटे से स्थान का भी प्रभु हो ही नहीं सकता। मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्थान है ही नहीं मेरा। कोई मुझे वो स्थान दे भी नहीं सकता, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे बहुत बड़ा। ये एक रियलिटी है। ये एक रियलिटी है। उसी में जीने का नाम, रियलिटी के साथ में जीने का जो नाम है, उसी का नाम क्या है? शुद्ध भावना, अर्थात शुद्ध अहंकार। इसी प्रकार का भावना, नित्य निरंतर रहना, इसी का नाम ही है शुद्ध चित्त। इसी के द्वारा क्या होता है? एक व्यक्ति अपने आप को वास्तविक रूप में आइडेंटिफाई कर सकता है, देख सकता है कि मैं कौन हूं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी वस्तु का, मैं एम्परर बनने के लिए, किसी का मालिक बनने के लिए, किसी स्थान का मालिक बनने के लिए, दूसरे लोगों को जो है कुछ कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर रूल करने के लिए, ये सब रियल आइडेंटिटी नहीं है। उसको जो भी व्यक्ति करना चाहता है वो क्या कर रहा है? अज्ञानतावश उस प्रकार की भावना में वो निमग्न है, अज्ञानता के कारण। नहीं तो संभव ही नहीं है जो वस्तु जो होती ही नहीं है, जो केवल दिखलाई देती है थोड़े समय के लिए, इसलिए वो कैसी वाली चीज? इसलिए हमारे गुरुदेव अलग अलग भक्तों को कहते थे, हमारे जो ब्रजनाथ प्रभु वो इस बात को कोट करते हैं कि गुरुदेव कहते थे कि जो हमारा संघ है, इसमें कोई भी व्यक्ति कंट्रोलर बनने का प्रयास मत करो। हम सभी दास हैं। गुरु का पदवी होने पर भी दास, शिष्य का पदवी होने पर भी दास, इंचार्ज होने का पदवी भी दास, प्रचारक होने का पदवी भी दास। सभी का जो पदवी है हमारा, वो क्या है? सबका दास वाला है। हम सभी दास हैं। इस तरह से शुद्ध भावना रखने पर तुम लोग सारे शांति पूर्वक रह पाओगे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तुम भजन कर पाओगे। किंतु यदि तुम लोगों ने कंट्रोल करने का किसी ने भी प्रयास किया, तो वो जो वास्तविक मेरा जो शुद्ध भक्ति का विचार, वो तुम ग्रहण नहीं करोगे, नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम्हारा यदि भावना आएगा कंट्रोल करने वाला, तो उसका अर्थ क्या होगा? ये तुमने मेरी विशुद्ध भावना को, भक्ति की भावना को ग्रहण नहीं किया अभी तक। तो फिर सारा कुछ चलेगा कैसे? कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा। तब गुरुदेव कहते थे, कंट्रोल एवरीवन विद रियल लव, प्रेम के साथ में, अर्थात भक्ति के साथ में। गुरुदेव अथवा गुरुदेव के गुरुदेव, उन लोगों को भगवान स्वयं ही कैसे वश में आ जाते हैं भक्तों के? प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा। उस प्रकार का विशुद्ध यदि तुम्हारा
भक्ति को केंद्र करके, विशुद्ध भक्ति को केंद्र करके जब तुम संबंध रखोगे तो वो कैसे वाला संबंध होगा? नित्य संबंध। और उसी के द्वारा सभी अपने आप बंध जाते हैं। कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय लव। दामोदर अष्टकम को गुरुदेव ने नाम दिया, नाम दामोदर अष्टकम है। उसको इंग्लिश में जो उसका एक भावना दिया, उसका निक नेम जैसा कह सकते, उसमें का कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय लव। उसी प्रकार से उसी कृष्ण प्रेम को अपना सब कुछ मान करके फिर जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता, साथ में रह करके उसके साथ में क्या करना, ये एक दूसरे का प्रेम के कारण बंधन होता है। गुरु का, शिष्य का, भगवान के साथ भक्तों का ये वाला जो संबंध होता है, किसके द्वारा होता है? प्रेम के आधार पर, न कि कंट्रोल करने से जाकर के, क्योंकि वो विशुद्ध भावना है ही नहीं, वो अशुद्ध भावना है। मैं कभी कंट्रोलर हो ही नहीं सकता। कंट्रोलर है कौन? भगवान है। इसलिए उस प्रकार का सारा बात बोलते हैं कि कोई व्यक्ति काला हो, कोई व्यक्ति गोरा हो, कोई व्यक्ति छोटा हो, कोई व्यक्ति बड़ा हो, कोई भारतीय हो, कोई किसी और देश का हो, हम सभी के साथ में ही ये जो देश को, विदेश को जो ये सारी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, सीमाएं खींची जाती हैं, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? एक दृष्टिकोण से ये सारा कुछ आता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के मटेरियल कॉन्सेप्शंस के द्वारा। वायु को कैसे अलग करेंगे? उसके लिए क्या बॉर्डर बनाएंगे? जलों के लिए, जल के जो स्रोत हैं, चाहे वो नदियां हों या फिर समुद्र इत्यादि हों, इनको कैसे अलग करेंगे? उसमें कैसे बॉर्डर देंगे? दे सकते हैं? सूर्य के लिए कैसे बॉर्डर बनाएंगे? ये सूर्य तुम्हारा, ये सूर्य मेरा, ये संभव पर होता नहीं। किंतु तब भी इस जगत में दिखाई देता, जिस चीज पर जिसका बस चलता है, उस वस्तु को अपना कह करके उसके लिए बाउंड्रीज खींचता है, उसी के लिए बाउंड्रीज है। तो ये केवल इस मटेरियल वर्ल्ड की बात है। उस प्रकार की कॉन्शियसनेस में रहने पर मटेरियल वर्ल्ड में ही व्यक्ति रह जाता है। उसी के द्वारा क्या होता है कि उसको ज्यादा क्यों मिला, मेरे को कम क्यों मिला। जो भी वस्तु हम बांट सकते, हजारों चीजें बांट ही नहीं सकते। जिन चीजों को बांट सकते, उसके कारण क्या होता है? फिर लड़ाई झगड़े, खून खराबा, यही तो होता है। लोभ उसका कारण बन जाता। वायु के लिए लोभ क्यों नहीं होता? कोई किसी को क्यों नहीं बोलता? हमारे महाराज जी बोलते थे, पार्क में सभी टहलने जाते हैं, कोई किसी को बोलता है, ये तू इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है? ज्यादा ऑक्सीजन ले लेगा, मेरा कम रह जाएगा। कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। क्यों? यमुना नदी बह रही, गंगा जी बह रही, कोई उसमें जल पी रहा है, कोई उसमें स्नान कर रहा, कोई 5 घड़े भर के ले गया, कोई 100 घड़े भर के ले गया। लड़ाई होती है? वहां लड़ाई होती है? क्यों नहीं होती? महाराज जी बोलते थे, क्योंकि वो असीमित वस्तु है। इसी तरह से भगवान वास्तविक रूप में असीमित हैं, जीव आत्माएं असीमित हैं। भगवान असीमित है का अर्थ कि भगवान में अथाह गुण, भगवान में अथाह वात्सल्य, भगवान के अथाह परिकर, उनकी अथाह शक्तियां, सारा कुछ अथाह है। दूसरी तरफ
जीव संख्या में अथाह हैं, सभी तो उनके हैं। इसीलिए केवल मनुष्य नहीं, वैष्णव विचारधारा, वैदिक सनातन विचारधारा वो क्या कहती है? सभी जीवात्माएं कैसी वाली हैं? एक ही हैं। सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं, सभी में भगवान का अवस्थान है, चाहे वो मनुष्य योनि हो, मनुष्य फिर पशु पक्षी हो, चाहे वो जलचर हो, सभी में क्या है? आत्मा वही वाली है, उसी प्रकार की ट्रांसीडेंटल आत्मा है। सभी जगह पर भगवान है, तो इसलिए हमारे में क्या अंतर है? कह रहे किसी में कोई अंतर नहीं है, किसी में कोई अंतर नहीं है उस स्तर पर। इन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, एट एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग वो क्या करते हैं? इस चीज का अंतर नहीं देखते, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस देश का है, कौन छोटा है, कौन थोड़ा सा बड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन कौन सी भाषा बोल रहा है, इसके लिए करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी हेल्प को सबके लिए एक्सटेंड करते हैं, जैसे सूर्य करता है, जैसे नदियां करती हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। जैसे माता पिता का बच्चे के लिए कोई भेदभाव नहीं होता वास्तविक रूप में, एक बच्चा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो। तो इसीलिए ये जो विचारधारा है, वैष्णवी विचारधारा, जिसमें क्या आ जाता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा में जितने भी समस्त प्राणी हैं, सारे के सारे कौन हैं? भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के दास हैं। वो मेरा उनमें से कोई भी दास नहीं है मेरा, मैं किसी का कंट्रोलर नहीं हूं, भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं, और वो प्रेम से कंट्रोल करते हैं सभी को। तो इसीलिए जो भगवान का बन जाता, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता, वो किसी को भी कंट्रोल नहीं करता। भगवान करते किसी को कंट्रोल? भगवान भी कंट्रोल नहीं करते। प्रेम के द्वारा जो अपनी आप कंट्रोल्ड होता है उसको कंट्रोल करते, और जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जैसा करना चाहता उसको वैसा करने देते। उसी प्रकार से जो उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव विशुद्ध गुरु वर्ग वो क्या करते हैं? उनका भी यही वाला विचार, वो अपने आदर्श चरित्र से, अपनी शिक्षाओं से, किसी के मंगल के उद्देश्य से जहां तक हो सकता अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, और जो निरुपाधिक प्रेम, ऐसा वाला प्रेम, ऐसे वाला एक संबंध जिसका आधार कोई भी उपाधि नहीं है कि ये मेरे देश का है, ये मेरी जाति का है, इसने मेरे औरत से जन्म लिया है, ये व्यक्ति मेरी सहायता करता है, ये व्यक्ति देखने में सुंदर है, किसी भी प्रकार का जहां पर कोई भी उपाधिक विचार नहीं रहता। इसलिए गुरु वर्ग किस प्रकार के हैं? भगवान जैसे विचार से ओत प्रोत। तो ये जो इस स्तर का जो समस्त भावना ये आता है कब? सब प्रकार की जो सेल्फिशनेस है, जो लोभ के कारण हत्याएं हैं, जो लोभ इत्यादि के कारण अपने स्वार्थ पूर्ण नहीं होने पर जो दूसरों के प्रति घृणा की भावना है, जो अन्याय की भावना है, ये सारी क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी रियल आइडेंटिटी समझ लेते हैं, उस समय फिर सारा कुछ ये क्या हो जाता है? हट जाता है।
कोई किसी से घृणा नहीं करता, कोई किसी का वध नहीं करता, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से लाभ उठाने के लिए उसको चीट नहीं करता, कोई किसी को मारता नहीं है। एक और सबकी उल्टा क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उनके हृदय में सिंपैथी होती है। दूसरों के दुख को देख करके उनका मन रोता है। कब? जब चित्त जो है उसका मार्जन हो जाता है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। हम सभी वैसे हैं स्वरूपता, सबकी सहायता करने वाले, किसी को भी कोई कष्ट नहीं देने वाले और सब समय सबके साथ परम आनंदित रहने वाले। क्या भावना रहती है कि ये पृथ्वी कितनी भगवान ने महान बनाई है, इसमें सबके लिए स्थान है, इतना विशाल इसका हृदय है, नदियां कितनी विशाल हैं, सबके लिए जल है, वृक्ष कितने विशाल हैं हृदय वाले, वो सबको क्या करते हैं? बिना किसी भेदभाव के वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार का कि मेरे को सभी कोई जिसको जितना चाहिए, यदि घृणा हट जाए, यदि लोभ हट जाए, यदि मैं शुद्ध भावना में आ जाऊं, स्थित हो जाऊं, तो सबके लिए भगवान ने इतना अधिक चीजें दी हुई हैं, इतना सब कुछ है कि उसमें वो परम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, परम प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। किंतु क्योंकि चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं है, वो मैला हो गया है, वो विकृत हो गया है, शुद्ध अहंकार ढक गया है, इसलिए मैंपन, मेरापन, ये अहंकार वाला भावना, ये सारा उदित हो पड़ता है। नहीं तो किस लिए किसको कष्ट देना, किस लिए किससे नफरत करनी, किस लिए किससे ईर्ष्या होनी, किस लिए सौतिया डाहा होना, ये इतना खाता मैं क्यों कम खा पा रहा, ये इसको इतना क्यों मिल रहा, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, का क्यों होएगा? ये सारा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सबका है। भगवान सबके, भगवान के द्वारा बनाया गया सब कुछ सबके लिए है, तो कौन इसको कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? कोई भी नहीं। भगवान है तो कंट्रोलर, किसी को कंट्रोल नहीं करना होता। जो भी सारे सोचते कंट्रोल करेंगे, इसका मतलब उनका मति भ्रम, मति भ्रम। उस प्रकार का भावना जो है, हम लोगों ने श्रवण किया कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब एक व्यक्ति सम्यक रूप से कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण कीर्तन जो है वो करेगा, तब उसका ये वाला भावना सब दृढ़ होएगा। भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूं, मैं सभी का कंट्रोलर हूं, और कोई किसी का कंट्रोलर नहीं है और कभी बन नहीं सकता। जब भी तुम्हारे मन में इस प्रकार का भावना आए, तब अपने आप को थप्पड़ लगाओ कि ये भूल है, ये अज्ञानता के कारण हो रहा है, ऐसा कभी होता ही नहीं। क्यों पागलपन कर रहा है? बीमारी, वात रोग लग गया तेरे को, उस प्रकार का। भगवान ने बोला हम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सभी का प्रभु हूं। तो और दूसरी तरफ से क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, तुम्हारा और कोई प्रभु नहीं है। जैसे हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरा कौन है प्रभु? शमशान घाट का जो मालिक है वो मेरा प्रभु है। वो तात्कालिक है, औपाधिक है, लौकिकता के संबंध से है, उसके साथ में
यदि इस जगत के संबंध से रहना भी है तो व्यवस्थाओं के कारण यदि रहते भी हो तो रहो, किंतु तुम उस प्रकार की भावना से पूर्ण रूप में अलग हट करके रहो। कोई नहीं है मेरा प्रभु, मेरे प्रभु एकमात्र कृष्ण है। एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या, बाकी सभी भृत्य हैं, दास हैं। प्रभु एकमात्र कृष्ण है। कौन किसका दास हो? कोई, हम किसी और के दास नहीं है। न हमारा कोई दास है, न हम किसी के दास हैं। हम केवल मात्र भगवान के दास हैं और हम सभी ही उनके दास हैं। इस प्रकार का भगवान का उपदेश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममई वांशो, सारे जीव मेरे ही विभिन्न अंश हैं। ममई वांशो, इसे तुम क्यों समझते हो उपाधिक धर्म से कि ये व्यक्ति मेरा पुत्र है, ये व्यक्ति मेरी पुत्री है, ये देश की इस देश के जो लोग हैं वो केवल मेरे हैं। ये सारा कुछ उपाधिक है, ये भूल है। इससे ऊपर उठो। कब होगा? किंतु ये परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण की जो वाणियां हैं, जो परम सत्य है, उसको जब विशुद्ध गुरु वर्ग के मुख से श्रवण करोगे तब तुम्हारा ये भावना विकसित होता जाएगा कि सारे जगत के केवल नहीं, जितने ब्रह्मांड में जितने भी समस्त प्राणी हैं वो सभी कौन हैं? भगवान के दास हैं। इसीलिए मेरा क्या है? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरे भगवान है। उनका सब कुछ है, मेरा नहीं है कुछ भी। उनका सब कुछ है और उन्हीं के लिए बना है। उन्हीं के उच्छिष्ट प्रसाद स्वरूप जो मिले, हम लोगों की जो शुद्ध स्वरूप में अपनी जो हमारी आवश्यकता है वो जगत के द्रव्यों में से कुछ भी नहीं है। कोई भी वस्तु हमारे लिए आवश्यक नहीं है आत्मा के लिए। सारी उपाधिक वस्तुओं के कारण ही हमारे को आवश्यकताएं अनुभव होती हैं। शुद्ध स्वरूप में क्या आवश्यक है? शुद्ध स्वरूप जिस समय प्रकटित हो उठता वो अपने आप में परम आनंदमय वस्तु है। उसको कोई भी जागतिक द्रव्य वो उससे निर्लिप्त है, उसमें उसका संपर्क ही नहीं है शुद्ध स्वरूप में। तो इसलिए सब प्रकार के जो भ्रम ये क्या हो जाते हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन का गुरु मुख से श्रवण करके, विशुद्ध वाणी को श्रवण करके जब उसका मैं कीर्तन निरंतर करता चलूंगा, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, और फिर प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? सम्यक कीर्तन, मन को उसमें लगा करके, अर्थात ठीक ठीक रूप में समझ करके भगवान की जो आइडियोलॉजी है, भगवान की जो विचारधारा है वो क्या है, उसको जब पूरी तरह से अडॉप्ट कर लूंगा तब मेरा क्या होगा? चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो गया। मेरा अपना जो शुद्ध अहंकार भावना जैसा होना चाहिए सब प्राणियों के प्रति, समस्त वस्तुओं के प्रति, वो विशुद्ध वाला हो उठेगा। उसमें फिर भगवान का दर्शन सारा कुछ स्पष्ट प्रकटित हो जाता। किंतु होना कैसा चाहिए? कीर्तन सम्यक कीर्तन होना चाहिए, अर्थात काय से, मन से, वचन से। यदि मैं इस प्रकार का श्रवण कीर्तन करूंगा तब ये वस्तु अवश्य ही होएगी। शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया था कि यदि श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान के वचनों में, भगवान में,
तब क्या करना पड़ेगा? वो श्रद्धा मेरी क्षीण ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, मेरे को कौन से वाला संग करना पड़ेगा? वहां उन्होंने कह दिया, निर्मल साधु संग निरंतर करते हुए चलना पड़ेगा। निरंतर, नित्य प्रति यदि मैं निर्मल साधु संग करता रहूंगा तो मेरे चित्त का वृत्ति कैसा आएगा? ऐसे वाला। तब फिर किसी साधारण व्यक्ति के प्रति भी किसी भी प्रकार का कोई भी कुंठा धर्म, कंपटीशन और नीचा दिखाना, किसी को स्वयं ऊपर उठने का प्रयास करना, जागतिक दृष्टिकोण वाला, ये सब किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी रहेगा नहीं। पशु पक्षी को कंट्रोल करने के लिए भी रहेगा नहीं। उनको भी वो अपना जिस योनि में वो उसके अनुसार अपना आनंद मग्न रहे। भगवान ने जिसका जो व्यवस्था किया वो उसी में रहे। मेरे लिए जो व्यवस्था किया मैं उसी में रहूंगा। उसी के इस संसार में जिसके साथ में भी जिन जीवात्माओं के साथ संपर्क होता उनमें से कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, और जो बन सकेगा सहायता वो उल्टा करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि सभी कौन है? ब्रदर एंड सिस्टर्स। कोई और क्या है यहाँ पर जिसके लिए, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी चीज है क्या जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो? दो भाई अगर लड़ते हैं या फिर कोई और लड़ता है तो ऐसा है क्या जिसके लिए लड़ रहे हो? ये छोटी सी चीज के लिए मरते क्यों हो? उस प्रकार का चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है जब एक व्यक्ति क्या करेगा? निर्मल साधु संग में निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन करेगा। ये है सारी हमारी जो कष्ट पाने का सब चीजों का, क्योंकि अगला जो शब्द आया वो क्या है? भव महा दावा अग्नि निर्वापणम। वो क्यों हो रहा है सारा कुछ? क्योंकि मैं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं हूं, जिसको नाम दे दिया स्वरूप भ्रम। मेरा स्वरूप भ्रम है और असत तृष्णाएं हैं, और फिर उसी के कारण हृदय दौर्बल्य है, उसी के कारण अपराध है। और यही सारी वस्तुएं मेरे को, मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी से, भगवान की जो आइडियोलॉजी है वो मेरे को पूरी तरह से बताती है कि वास्तविक रूप में मैं कौन हूं। जब तक वो नहीं होता तब तक फिर मेरा क्या होता रहता है? भव महा दावाग्नि निर्वापणम। ये संसार की जो कारागार, माया, दुखालय मेरे को सब समय दुखों में, त्रिताप में, जो त्रिताप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में, अथवा तीन आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश के रूप में मैं सब समय क्या करता हूं? भोग करता रहता हूं जन्म जन्मांतर, और वो दूर नहीं होता। भव रूपी महादावाग्नि वो शांत नहीं होती, वो चलती ही रहती। उसी चीज के लिए महाप्रभु ने दूसरा शब्द उठाया, भव महादावाग्नि निर्वापणम। यही क्या है? दोनों अवस्थाएं, दो शब्द, जो दो पद पहले वाले, ये हैं श्रद्धा से लेकर के रुचि की अवस्था तक, ना रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति तक की अवस्था, उसमें ये दोनों कार्य होंगे। एक तरफ से चेतो दर्पण मार्जन, दूसरी तरफ से भव महा दावाग्नि निर्वापण। और अगर मेरा निर्मल साधु संग में श्री कृष्ण संकीर्तन निरंतर चलता रहा तो फिर मेरा क्या होगा? श्रद्धा से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? आसक्ति तक भगवान के प्रति। ये दोनों चीजें मेरी चली गई। तब तीसरा पद शुरू होगा, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम।
वहां से प्रारंभ होता, फिर वो आ जाता भाव की अवस्था वाला। इस प्रकार का सारा विचार दिया। इसलिए हम लोग अभी अब तो समय हुआ, आज आगे वाला करना था, ऐसे भव महादावाग्नि निर्वापणम वाला करना था, किंतु अभी नहीं करते, अभी यहीं पर ही रख देते। इसलिए इस सारी भावना का हृदय में आना, इसका नाम क्या है? रस का हृदय में संचार होना, हृदय का द्रवीभूत होना। तभी नेत्रों से अश्रु आते भगवान के लिए, नयनम गलद अश्रु धारया। नहीं तो क्या है, जब हम फॉल्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को भी दूसरों को भी, उसके द्वारा हमारा क्या होता जाता है? हृदय पत्थर का होता जाता है, हार्ड हार्टेड। हम लोग मशीन जैसे बनते जाते, फीलिंग्स नहीं है जिसमें, फीलिंग लेस। किसी को कष्ट देने से वो उसका क्या अवस्था होगा बेचारे का, ये हम नहीं सोचते। हमारे को किसी के ऊपर क्रोध आया, जो बकना बक दिया, और दूसरा व्यक्ति कष्ट पाता रहे, मेरे को कुछ होता नहीं, उल्टा मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे को क्या बोलेगा, इतना धमका दिया उसको, एकदम से धमका दिया मैंने, आज दिखा दिया मैं कौन हूं। उस तरह से उल्टा गर्व अनुभव करते किसी दूसरे को कष्ट दे करके। जो मुगल लोग, मुस्लिम लोग, जब उन्होंने आक्रमण किए एक के बाद एक, गर्व अनुभव करते उल्टा, क्या कि हमने इतने लोगों को मार डाला, इतना सारा जमीन हमने हथियार लिया, ये वाला स्थान अपना बना लिया। ये सब क्या है? हार्ड हार्टेडनेस, मशीन बनना, किसी कोई फीलिंग नहीं होना, किसी दूसरे को कष्ट देकर के कुछ दुख ही नहीं होना। कहा तो मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कोई अपने आप से उसको कुछ हुआ, कष्ट पा रहा है, उसमें भी क्या होगा? उसमें दुख होएगा, उसकी सहायता करने की इच्छा करेंगे, उसके प्रति सिंपैथी होएगी। और कहा बिल्कुल उल्टा, जी मैं खुद किसी को कष्ट देने जाऊंगा। किंतु इसलिए बोल रहे हैं जी भैया, श्री कृष्ण संकीर्तन करो, हृदय जो है वो तुम्हारा नरम होएगा, शुद्ध होएगा, पत्थर नहीं रहेगा, मनुष्य वाला बनेगा। मनुष्यता तो हो, बाद में तो वैष्णवता, ये सारी चीजें तब आती हैं जब एक व्यक्ति का क्या होता है? निर्मल साधु संग। तब ये विचार बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा स्वार्थ 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 इतना अधिक बढ़ता जाता है कि हम किसी को स्पेयर नहीं कर पाते, किसी को भी नहीं, अपने कहलाने वाले लोगों को भी नहीं, माता पिता को भी नहीं, भाई बहन को भी नहीं, पुत्र संतान को भी नहीं। हमारा स्वार्थ। कोई व्यक्ति क्या करता, अपने विवाह किया, बच्चा है, पत्नी मर गई, न पत्नी को छोड़ दिया, अभी किसी दूसरे के ऊपर दिल आ गया, बच्चे को क्या करना है? अब वो बच्चा मर जाता तो अच्छा होता, कोई और ले जाए तो अच्छा है, मेरा क्या हो जाए? मैं केवल जो अपना इंद्रिय तर्पण करना चाहता उसमें कोई बाधा ना आए। इस प्रकार का ये अविद्या के कारण, स्वरूप भ्रम के कारण, केवल मात्र स्वार्थी होने के कारण ये सब कुछ होता। क्यों? क्योंकि मैला इतना अधिक है कि कुछ भी नहीं पता चलता उसके आगे। और जिसका जहां तक बस चलता है, जहां तक जिसकी पकड़ में जो चीज आ जाती, उसी चीज को लेकर के एम्परर बनता, किंग बनता, उसी में सोचता जो मैंने पता नहीं क्या कर लिया। किंतु सब कुछ भूल है। ये कौन सिखाएगा? भगवान, उन्हीं के रियल रिप्रेजेंटेटिव। किंतु इनको सुनने वाले, इस वस्तु को धारण करने वाले, वास्तविक रूप में धारण करने वाले, मौखिक रूप में भी आइडियोलॉजी वाले मिल जाएंगे, किंतु उसी तरह से वास्तविक रूप में इसमें प्रतिष्ठित होकर के उस प्रकार का जो जीवन यापन करता है, उसी का नाम केवल मात्र कहा गया साधु। उसी का नाम साधु, और किसी का नाम साधु नहीं कहा गया।
आज यहीं तक रख देते, हम लोग बाकी संध्या में श्रवण करेंगे। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।